नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही रोचक और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि मित्रों, आज मैं आपको महात्मा गौतम बुद्ध के 10 बातें बताने जा रहा हूं, जो आपको आपके जिंदगी में सफलता प्राप्त करने में बहुत सहायक मंद साबित होंगे। मित्रों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी जीवन में बहुत अधिक कारगर साबित होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौतम बुद्ध ने 10 बातें इस प्रकार बताए हैं। मित्रों, मुझे अपने खाली वक्त में भगवान बुद्ध के बातें सुनना और देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं हर दिन अपने खाली वक्त में गौतम बुद्ध के कहानी सुनता रहता हूं। और मैंने सोचा कि क्यों ना आज भगवान गौतम बुद्ध के 10 बातें आप सभी को भी बताया जाए, ताकि आपको भी आपके जिंदगी में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिल सके। मित्रों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना वक्त जाया करते हुए विस्तार से बातें करते हैं। चलिए जानते हैं सफलता दिलाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध के 10 बातें। भगवान गौतम बुद्ध का पहला बात। मित्रों, आपने कोयल को कभी ऐसा देखा है? जब कोयल को अंडे देने होते हैं तो वो सबसे पहले एक जगह ढूंढता है, एक ऐसा जगह जो बारिश, धूप और किसी दूसरे पंछी से सुरक्षित हो, और फिर वो इस जगह पर अपना घोंसला बनाकर फिर अंडे देता है, और फिर उन सभी अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकल आती है। तब वह कोयल उन छोटे बच्चे को खाना देती है, उनकी देखभाल किया करती है। लेकिन जब उन छोटे बच्चे का पंख निकल आते हैं तो फिर वह उन छोटे बच्चों को भोजन नहीं देती है, न ही उनकी देखभाल करती है, और न ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है, परंतु वह तो उन्हें आसमान में उड़ने की तरकीब बताती है। फिर वे छोटे बच्चे उड़ने की तरकीब जानकर खुद अपना भोजन लाने जाती है और खुद से ही अपना घोंसला बनाने की जानकारी प्राप्त करती है। और हम इंसान क्या करते हैं? हमें अपने बच्चों के बड़े होने के बाद भी हमें उनकी फिक्र बना रहती है, और वे उनके लिए बड़ा बड़ा मकान बनाने की प्रयास करते रहते हैं। हम अपनी बच्चों को अधिक मजबूत बनाने के अलावा हम उन्हें और कमजोर बना देते हैं। मित्रों, हम इंसान को भी वही करना चाहिए जो उस कोयल पंछी को थी, यानी हम अपने संतान को उड़ने की तरकीब बताएं, हम उसे अच्छे ज्ञान, अच्छे संस्कार दें, और फिर उसे एक वक्त के बाद उसे अपना आसमान, अपनी रास्ता स्वयं चुनने के लिए स्वतंत्र कर दें। भगवान गौतम बुद्ध के दूसरा ज्ञान की बातें। मित्रों, आप जानते हैं कि बहुत सारा कोशिशों के बाद एक चिड़िया अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना पाती है, जो दूसरे किसी और जीवों के लिए आसान सी बात है। लेकिन उस चिड़िया के लिए उसके जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती रहती है, और सबसे बड़ी सफलता भी होती है। भविष्य में वह चिड़िया रहे या न रहे, लेकिन उसके द्वारा निर्मित किया हुआ वह घोंसला सालों साल तक उसी तरह टिका रहता है। मित्रों, हमारे जिंदगी में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को तुरंत कुछ समय में ही सफलता नहीं मिल जाती है, परंतु यदि आप लगातार बिना समय बर्बाद किए संघर्ष करते हैं तो एक समय आपको सफलता जरूर मिलती है। मित्रों, आप यह जरूर याद रखिएगा कि नसीब के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो अपनी विफलता का कारण नसीब को मान लेते हैं। अक्सर ये नसीब उनके लिए खुलती है जो समय पर जाग कर अपना नसीब का दरवाजा खोलने के लिए प्रयास करता है। इसीलिए दोस्तों, कोशिश करते रहिए, सफलता आपके नसीब में एक न एक दिन जरूर आपके पास आएगी। कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। भगवान गौतम बुद्ध के तीसरी बातें। मित्रों, आपने मकान या किसी और भी सामान के दरवाजों को बंद करने के लिए उसमें लगाए गए तालों को तो आपने देखा ही होगा। मित्रों, वह दरवाजा का ताला हाथोंडा मारने से भी खुलता है और आराम से भी। मतलब बोला जाए तो आप उस ताले को चाबी से भी खोल सकते हैं या फिर हथौड़े से भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों चीज से खोलने में बहुत अंतर होता है। यदि आप उस ताले को हथौड़ा से मारकर खोल देंगे तो वह ताला दूसरा बार उपयोग में नहीं आएगा, परंतु अगर आप उस ताले को उसके ही जो चाबी है उसी से खोलते हैं तो वह ताला हर समय उपयोग में आएगा। मित्रों, ठीक इसी तरह हमारे जिंदगी में रिश्ते भी कुछ इसी तरह होते हैं। हम अपने जिंदगी के सभी प्रकार के दौलत की रक्षा करते हैं, मगर प्यार से और अगर गुस्सा से रक्षा किया जाए तो वे किसी उपयोग के नहीं रह जाते हैं।
इसीलिए उन्हें हमेशा प्यार की चाबी से खोलिए, न कि गुस्सा होकर हथौड़ा की तरह, क्योंकि हर वक्त आप एक नया ताला ला सकते हैं, परंतु आप नए रिश्ते परिवार नहीं ला सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की चौथी बातें। जिंदगी क्या है? यह जिंदगी हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, और हमारे जो माता पिता हमारी पालन पोषण किया करते हैं, और हम उनकी कमाई हुई धन से अपना बचपन का जीवन को बिताते हैं। तब हम जाकर फिर जवान होते हैं, और फिर हम शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारी बच्चे होती हैं, फिर हम उनकी देखभाल करते, उसको अच्छा से पालन पोषण किया करते हैं, और फिर हम बूढ़ा हो जाते हैं और एक बार इस दुनिया से चल बसते हैं। क्या यही जिंदगी है? मित्रों, आपके और हम सभी के जिंदगी में यह सवाल कितनी दफा आया होगा, सही बात है ना? अब मैं आपको एक पानी के जिंदगी के बारे बताने जा रहा हूं। जो हम पानी पीते हैं उसके बारे में, समुद्र से भाप के रूप में बनकर ऊपर उठता है और बादल बनकर बरस जाता है, और फिर नदी बनकर फिर से समुद्र में प्रवेश कर जाता है। परंतु वह कभी सवाल नहीं किया करता है कि उसका जिंदगी क्या है और उसका सही मकसद क्या है। कैसे नहीं पूछता? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जल हर एक जीव जंतु पर अपना जीत कायम करता है, और जितना वह दे सकता है वह उतना देता रहता है। जब यह सागर में होता है तो अनेक जीव जंतु को जीवन देता है, और जब समुद्र से वाष्प बनकर बादल बनता है तब कितना किसानों को विश्वास देता है कि खेती फिर की जाएगी। जब बादल के रूप में बरसने लगता है तो इस सूखी और तपी हुई जमीन को अपने बादल से भिगोता है, और जब नदी नाला में चला जाता है तो उसके किनारे पर जंगल झाड़ पेड़ पौधों को जीवन देता है। मगर थोड़ा सोचिए कि क्या ये जल कभी प्रवाह करता है कि इसका जिंदगी क्या है और उसके लाइफ का मकसद क्या है? नहीं ना, बस वो अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करता है, और जितना संभव हो सके हर एक जीव जंतु को खुशी देने का काम करता है। इसीलिए लाइफ में कभी भी ये सवाल नहीं कीजिएगा कि ये जिंदगी क्या है और इस जिंदगी का मकसद क्या है। बस आपको अपने इस जिंदगी में अच्छे कर्म करते रहना है और अपने जीवन को जीना है, और जितना संभव हो सके सभी को आनंद देते रहना है। भगवान गौतम बुद्ध का पांचवा बातें। मित्रों, क्या आप कभी वर्षा होने के कारण उस बने कीचड़ से गुजरकर अपने मकान पहुंचे हैं? तो आपको मालूम ही होगा कि चप्पल पहनने से आप वर्षा वाले कीचड़ से तो बच जाते हैं, परंतु उन चप्पल से उड़ने वाली कीचड़ आपके बदन में तो थोड़ा बहुत पड़ ही जाती होगी। लेकिन फिर भी आप उस कीचड़ से आपके बदन मेले हो जाएंगे। इस वजह से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते होंगे। बस इसी प्रकार जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान भी आते हैं चप्पल की तरह, जो आपको बारिश के कीचड़ से तो बचा लेते हैं, मगर वर्षा रूपी आपके दिमाग पर शक के घाव बना ही जाते हैं। इन व्यक्तियों के कारण से घबराने या हताश होने की कोई मतलब ही नहीं बनता है, बल्कि यह विचार की आवश्यकता है कि आप अपने चप्पल को कीचड़ से बचाना चाहते हैं या अपने बदन को। इसका यह अर्थ है कि हमारे लिए अपने जिंदगी में गंभीर होना अच्छी बात है, परंतु अगर आप हर चीज को गंभीर पूर्वक लोगे तो इस जिंदगी का सारी खुशियां खत्म हो जाएगी। मित्रों, ये दुनिया अनंत है, माने तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीवन भर के लिए अमर रहेगा। इसीलिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तक यह जिंदगी है तब तक धैर्यपूर्ण और आनंद पूर्वक से जीवन जीना चाहिए। आप पर जो लोग कीचड़ उछलता है उस व्यक्ति पर ज्यादा गौर मत कीजिए, बस आनंद बांटते रहिए। भगवान गौतम बुद्ध की छठा बातें। मित्रों, इंसान को जब कामयाबी मिलती है तब उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे में इंसान हरदम एक बात को ध्यान से निकाल देता है, जो कि वह बात विनम्रता है। और वह इंसान ऐसा सोचता है कि मैं क्यों किसी के सामने झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आदमी एक चीज को भूल जाता है कि उन्होंने इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब विनम्रता से ही प्राप्त किया है। छोटे में जब वह चलना जाना तो इस जमीन पर उसको झुकना ही पड़ा था, विनम्र होकर ही बुजुर्गों चरण स्पर्श करना पड़ता था, और साथ ही बोए हुए फसल को निकालने के लिए इंसान को झुकना ही पड़ता है, और किसी गड्ढे से जल निकालने के लिए उस सामान को भी गड्ढे के सामने झुकना ही पड़ता है। ईश्वर से वरदान पाने के लिए उनके सामने हमें झुकना ही पड़ता है। तूफानों से पेड़ पौधे कैसे सही सलामत रहते हैं? झुककर ही। और ऐसे ही किसी प्रकार का सम्मान भी विनम्र होकर ही पाया जाता है। मित्रों, किसी के सामने झुकने का मतलब यह नहीं है
कि अपने आत्मसम्मान गवा देना है, परंतु उसका मतलब होता है कि विनम्रता। हम इंसान ही ऐसा है कि हमें कोई पंछी की तरह आसमान की ऊंचाइयों तक जाने के लिए हमें किसी प्रकार की पंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु हम जितना विनम्र रहेंगे उतना ही हम कामयाब होते चले जाएंगे। महात्मा गौतम बुद्ध की 7वां ज्ञान की बातें। मित्रों, आप इस दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जिन्हें आप मतलबी समझते होंगे, और इस व्यक्ति को जब आपकी जरूरत पड़ती है तो ही आपके सामने आया करता है, अन्यथा सालों महीनों तक कहीं मालूम ही नहीं पड़ता है। परंतु उस व्यक्ति को जैसे ही आपकी जरूरत पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति हाथ जोड़कर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। मित्रों, आपको उन लोगों पर अधिक गुस्सा भी आता होगा ना, और आपका दिमाग भी खराब हो जाता होगा, और फिर आपके दिमाग में यह बात आती होगी कि इस इंसान की सहयोग कभी नहीं करना है। लेकिन आप इस तरह कभी भी न कीजिएगा। अब आप ये विचार कर रहे होंगे कि क्यों कह रहा हूं मैं इस प्रकार। क्योंकि भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ख्याल करने की जरूरत है कि दीपक का सम्मान व्यक्ति केवल उसी समय करता है जब अंधकार ज्यादा हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को मतलबी समझकर अपने आप में परेशान नहीं होना चाहिए, व्याकुल, बल्कि अपने आप को इस दीपक की भांति समझकर खुश रहें और अपने आप को खुशकिस्मत समझें, क्योंकि जब किसी को आपकी आवश्यकता होती है तो वह आपको ख्याल करता है। इसका मतलब आप इस संसार में किसी की सहायता करने के काबिल हैं। इस जिंदगी में किसी के मतलबी होने से अपने आप का स्वभाव नहीं बदलने का प्रयास करें। भगवान गौतम बुद्ध के 8वां बातें। मित्रों, हमारा यह तन ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक सुंदर रचना है, और जो अंग और शरीर हमें प्राप्त हुए हैं ना, उन सभी का अपना अपना एक संदेश है। क्या है वो संदेश जो हमें हमारे शरीर के अंगों एवं विभिन्न चीजों से हासिल होती है? इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मित्रों, हमको कोई भी चीज देखने के लिए 2 आंख है, आवाज को सुनने के लिए 2 कान है, सांस लेने के लिए 1 नाक है, और किसी भी कार्य करने के लिए 2 हाथ दिए गए हैं। अधिक संघर्ष करने के लिए परंतु जीभ केवल 1 ही दिया गया है, और जीभ की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कठोर दांत दिए गए हैं। मित्रों, आपने कभी विचार किया है ऐसा क्यों है? क्योंकि शब्द और शब्दों का सही इस्तेमाल करना इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसका प्रयोग जितना ही समझबूझकर और विचार करके किया जाए, उतना ही इंसान अपने जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है। इसलिए मित्रों, देखो, सुनो और समझा करो भी अधिक समझो, परंतु बोलो सोच समझकर, फिर तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान गौतम बुद्ध के 9वां बातें। मित्रों, इस पृथ्वी पर गंगा जल को सबसे शुद्ध और अच्छा माना जाता है। क्या आपने कभी विचार किया ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि गंगा जल का प्राकृतिक वरदान से ही शुद्ध होता है, और उसका उगम ही शुद्ध होता है। जहां से उसका उद्गम होता है वह शुद्ध स्थल होता है, और उद्गम का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मित्रों, हमारा जिंदगी हमारे सोच से चालू होता है, इसलिए अपने सोच को हरदम शुद्ध रखने की प्रयास करें, क्योंकि यही सब सोच से आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों को साफ रखें, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आपके जीवन का कार्य बनते हैं। आपने काम को शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके काम ही आपका आचरण बनाते हैं, और आचरण से बनती हैं आपकी आदत, और आपकी आदतों से बनता है आपका व्यवहार, और ये व्यवहार दुनिया के सामने सम्मानजनक के छवि में आता है। परंतु सोच से सम्मानजनक तक की यह सफर तभी सफल होगी जब आपके सोच अच्छा और शुद्ध होंगे। तो अगर आप भी इस जिंदगी और इस संसार में एक आदर्श और सफल मनुष्य बनना चाहते हैं, तो आप अपने सोच समझ को अच्छा रखिए। महात्मा बुद्ध के 10वां बातें। मित्रों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मलाई और दूध का आपस में कौन सी रिश्ता है, तो आप जवाब देंगे कि ये तो बहुत ही आसान सी सवाल है, दूध से ही तो मलाई बनाई जाती है। और फिर मैं आपसे सवाल करूं कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो कुछ लोग बोलेगा कि एक पतला है तो दूसरा गाढ़ा, तो कोई दूसरा बोलेगा कि एक पदार्थ है तो दूसरी उससे निकाली गई सामान है। परंतु इन दोनों में फर्क है शुद्धता का, क्योंकि मलाई दूध से बहुत ज्यादा शुद्ध होता है। मित्रों, इस चीज को थोड़ा इस तरह भी मालूम किया जा सकता है कि यदि कोई मक्खी अचानक उस बर्तन में पड़ जाए जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? आप तो सिर्फ दूध तो गिरा देते हैं, परंतु जिस पात्र में मलाई रखा हुआ है उसमें अगर कोई मक्खी आकर पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे ना, उस मक्खी को उससे निकलकर बाहर फेंक देते हैं।
मक्खी तो गंदा और खराब होता है। ठीक उसी तरह यदि हमारा दिल शुद्ध ना हो तो ये दूषित रूपी सोच ये मक्खी की तरह आपके दिमाग को भी गंदा कर देगा। परंतु यदि हमारा दिल मलाई के जैसा स्वच्छ रहा तो आपके दिमाग में जमा हुआ दूषित सोच को खुद से ही दिमाग से बाहर जाना होगा। इसलिए हरदम ध्यान रखें कि इस संसार में बहुत सारे मक्खी तो होंगे ही। अब आपको समझना है कि आपको दूध बनना है या मलाई, ये निर्णय आपके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, कामयाबी दिलाने वाले भगवान गौतम बुद्ध के 10 बातें अगर आपको अच्छा लगी होगी और आपके लिए महत्वपूर्ण समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नमो बुद्धाय।